Hello everyone, I am CA राकेश मौर्य. वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आज एक जजमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है और ये बहुत ही खुश कर देने वाली जजमेंट है. ये है रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये केस बेसिकली जजमेंट जो है ये जीएसटी के ट्रान 1 फॉर्म से रिलेटेड है. तो जैसा कि हम जानते हैं अपना ट्रान 1 फॉर्म यूज़ होता था ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में जो आईटीसी होता है टैक्स क्रेडिट उसके ट्रांसफ़र करने के लिए. तो जब जीएसटी लॉ एनेक्ट हुआ था तो इस फॉर्म को फाइल करने की जो लिमिट पीरियड था वो 90 डेज़ का टाइम सेट किया गया था. बाद में इसको एक्सटेंड करके दिसंबर 2017 तक किया गया था. बट फिर भी एक्सटेंशन के बाद भी बहुत से लोग इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाए थे और उनका आईटीसी का क्रेडिट जो कि उनके ओल्ड रिजीम में था वो जीएसटी के रिजीम में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था. यहाँ पर ओल्ड रिजीम से मतलब है वैट का, सर्विस टैक्स का और एक्साइज से रिलेटेड क्रेडिट. तो वो उनके जीएसटी लॉ में जीएसटी क्रेडिट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, जिस वजह से उनको काफ़ी लॉस हुआ, बियर करना पड़ा. तो इसको लेकर रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी. तो जिसमें इस बात पे डिस्कशन हुई कि जो 90 डेज़ की लिमिटेशन दी हुई थी जीएसटी लॉ में, तो उस जजमेंट में निकल कर आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो लिमिटेशन ओनली डायरेक्टरी लिमिटेशन थी. जैसा कि यहाँ मेंशन करा हुआ है वो डायरेक्टरी लिमिटेशन थी, मतलब कि वो कोई कंपलसरी लिमिटेशन नहीं थी कि 90 डेज़ में फ़ाइल करना है. तो इससे निकल कर आया कि हम ट्रान वन फॉर्म लाइफ में कभी फाइल कर सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशन भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया कि क्योंकि वहाँ पे वो लिमिटेशन डायरेक्टरी है तो हम लिमिटेशन एक्ट की लिमिटेशन अप्लाई करेंगे जो कि बेसिकली 3 इयर्स की होती है फ्रॉम द एनेक्टमेंट ऑफ लॉ. तो लॉ जीएसटी लॉ आया था 1 जुलाई 2017 को. तो वहाँ से अगर हम 3 इयर्स काउंट करते हैं तो वो 30 जून 2020 आता है. तो मीन्स हम अपना ओल्ड रिजीम का क्रेडिट जीएसटी रिजीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अप टू 20 जून 2020 तक. और फ्रेंड्स, इससे पहले भी कई सारे ऐसे जजमेंट्स आई हैं, बट वो सभी जजमेंट थी टेक्निकल ग्लिचेस से रिलेटेड. मतलब अगर वेबसाइट की कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से कोई एसएससी फाइल नहीं कर पाया, तो उसको कई हाई कोर्ट्स ने अलाउ किया था कि वो अपना ट्रान 1 फॉर्म फाइल कर सकता है. बट इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये ज़रूरी है, टेक्निकल ग्लिचेस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये टाइम लिमिटेशन ही डायरेक्टरी नेचर थी. तो कोई भी एसएससी जिसका किसी भी रीज़न से या किसी भी वजह से ट्रान 1 फॉर्म फाइल करना रह गया था या उसने ट्रान 1 फॉर्म फाइल करा था बट उसका क्रेडिट उसके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो वो डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है अपने ओल्ड रिजीम के क्रेडिट को न्यू रिजीम में ट्रांसफ़र करने के लिए. और इसके लिए वो मैनुअली अप्लाई भी कर सकता है और अगर डिपार्टमेंट कोई पोर्टल पे ऑप्शन देता है तो उस ऑप्शन के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है. बट अब ये देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट अदर स्टेट में एप्लीकेबल होगी, ऐसा तो बहुत मुश्किल ही है. और सेकेंड वन, इस दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को आगे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है. तो वहाँ से क्या जजमेंट निकल कर आती है सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी देखना होगा. अगर वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ही कंसिडर करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी रिलीफ होगी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका ओल्ड रिजीम का क्रेडिट जीएसटी रिजीम में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था. तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.